नौजवानों सुनो, सलमान खान की तरह बाल रखने वालों सुनो, उस औरत ने जो चीज बताई वो गौर से सुनो। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन नज़र इब्ने हारिस कोई बहुत खूबसूरत आदमी नहीं है, कोई बहुत खूबसूरत लड़का नहीं है, हाँ, लेकिन उसके सर के बाल बहुत अच्छे हैं, उसके आगे के बाल बहुत अच्छे हैं, हम उसके बालों पर फरेफ्ता हो गए हैं, हमें उसके बाल पसंद है और बालों की वजह से वो मुझे पसंद है। फरमाया नज़र इब्ने हारिस को बुलाया जाए। मैसेंजर गया, कासिद गया, नज़र इब्ने हारिस को बुलाया गया, उनसे कहा गया आए नज़र इब्ने हारिस अपने बाल दिखाओ। नज़र इब्ने हारिस ने अमामा उतारा और अपने बाल दिखाए तो नज़र इब्ने हारिस के बाल आगे से बढ़े हुए थे, यहाँ मतलब यहाँ से ठीक यहाँ बढ़े हुए थे। होता ना ऐसे, बहुत से लोग करते रहते हैं, आदत होती है कभी कभी, ये स्टाइल होती है आगे के बाल ये। तो अल्लाह हज़रत उमर ने कहा ओह ये जुल्फ़ें हैं तुम्हारी। आए नज़र इब्ने हारिस, तुम्हारी जुल्फ़ों ने, आगे के तुम्हारे इन बालों ने मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया, मदीने की लड़कियों को फितने में डाल दिया। नाई को बुलवाया, हज्जाम को, बार-बार आओ इधर, का क्या हुआ, इनका टकला करो। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं तो उस औरत को जानता ही नहीं हूँ कौन है, अब वो अगर मेरा नाम ले रही तो मैं क्या करूं। कभी कभी होता है एक तरफा मोहब्बत। वो कह रहा है नज़र इब्ने हारिस मैं तो जानता ही नहीं हूं कि कौन है, अरे वो मेरा नाम ले रही है तो इसमें मैं क्या करूं, मैं गया तो नहीं हूं। तो अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा, नज़र इब्ने हारिस तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन सबब तो तुम्हारे बाल हैं, न तुम्हारे आगे के ये बाल इतने बड़े होते, न मदीने की औरतें फितने में पड़ती, लिहाजा तुम्हारे बाल काटे जाएंगे। इन बालों ने फितने में डाल दिया। खरे मैं टकला नहीं कराना चाहता हूं। कहा तुम नहीं कराना चाहते तो क्या हुआ, तुम्हारे बालों ने मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया, इस बुराई को मैं मिटा के रहूंगा। और पकड़ा उनको, बैठ, बिठाया और उस तरह चलवा के टकला कर दिया, पूरा हो गया टकला। अब वही अमामा उठाया और उनके सर पे बांध दिया, लो चलो। इत्तेफाक देखिए, कभी कभी होता ना, टकला करने के बाद जब अमामा बांधा तो पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। अभी मदीने की एक औरत उनकी ऊपर मर रही थी, अब जो देखती वो मरती है, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, 10-10 औरतें उनकी ऊपर मरने लगी। हजरत उमर फारूक ने फिर बुलाया, नजर इधर आओ। का क्या हुआ, तुम्हारे बाल काटने के बाद भी हम नाकाम रहे, का फिर अब क्या करोगे, गर्दन काटोगे मेरी। हजरत उमर हंसते हुए कहते हैं तुम्हारे समामे ने और तुम्हारी इस खूबसूरती ने ही मर्दों की, मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया, लिहाजा अब तुम्हें इस मदीने से निकाला जा रहा है, अब तुम इस मदीने में नहीं रहोगे और मैं तुम्हें मुबल्लिग बनाकर, दाई बनाकर यहूदियों की या ईसाइयों की बस्ती में भेज रहा हूं। तुम ईसाइयों की बस्ती में दाई बनकर जाओगे और याद रखना, यहूदी और ईसाई की बस्तियों में जाने के बाद तुम्हें वहां की लड़कियां फितने में न डाल दें। याद रखना, तुम्हें अपने काम से काम रखना। अगर वहां की लड़कियां फितने में पड़ जाएं, तुमसे इश्क और प्यार करने लगे तो तुम उनको इस्लाम की दावत देना, तुम उनको इस्लाम की तालीम बताना, तुम उनको नमाज बताना, तुम उनको रोजा बताना, तुम उनको इस्लाम की दावत देना। देखना कि वो तुम्हारी तरफ माइल हो रही है तो तुम्हारी बात भी मानती है या नहीं मानती है। और जब वो एक बार इस्लाम ले आएंगी तो फिर उनके निकाह मुसलमान लड़कों के साथ, सहाबा के साथ करवा दिए जाएंगे। पूरा वाकया बयान करने का मकसद ये है कि हजरत उमर ने जब देखा कि आगे के बाल मदीने की औरतों को फितने में डाल रहे हैं तो अपने हाथ से पूरे के पूरे बाल कटवा दिए। इस तरीके से एक्शन लिया जाता था समाज के अंदर कि कौन सी चीज फितने में डाल रही है, उस फितने को खत्म किया जाता था। हम ले रहे हैं ऐसा,
एक्शन नहीं ले सकते। गांव के सरदार हैं लेकिन शराबी लड़कों पर एक्शन नहीं ले सकते हैं, बेनमाजी लड़कों पर एक्शन नहीं ले सकते। क्यों? सरदार साहब खुद नमाज नहीं पढ़ते तो एक्शन लेके क्या करेंगे? अगर बेनमाजी पर एक्शन ले लिया तो लोग कहेंगे अच्छा सरदार जी अपने लिए छूट, अपने लिए छूट। नहीं मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक तो ऐसी बस्ती के अंदर जाते हैं, जबकि नमाज का मामला इतना सख्त है, इतना सख्त है जो किसी भी हाल में माफ नहीं है। कभी मैंने शायद आपको बताया और ना बताया हो तो आप सुन लीजिए, क्योंकि जो हदीस में पढ़ने वाला हूं उसमें ये लफ्ज भी आया है कि ला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कि कोई भी आदमी फर्ज नमाज कज़दन जानबूझकर ना छोड़े। मेरे भाइयों, ए बच्चे, भैया यार ये सामने बैठकर करबला का युद्ध कर रहे हैं, छोटा मोटा आदमी नहीं है भाई। चलिए चलिए, अब उसको भी वहां भेज दोगे तो वहां लड़ने लगेंगे। एक को उधर भेजो, एक को यहां भेजो। चलिए चलिए चलिए, तो नमाज का मामला इतना सख्त, एक बात सुन लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, नमाज का मामला इतना सख्त है जो किसी भी हाल में माफ नहीं है। ये तो सबने बताया होगा, माफ नहीं है। इस हाल में भी माफ नहीं है कि अगर आपको लिंचिंग करने वाले, जो आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको भरोसा अपने आका पर है, जब तक आका है तब तक मारो, क्योंकि आका की खामोशी इजाजत है, वो खामोश है, मारो जितना मारना हो। तो अगर लिंचिंग करते वक्त लोग हाथ पैर बांध दें, ये कुर्सी से ऐसे ये बांध दिया और डंडे मार रहे हो, लाठी मार रहे हो और आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, ऐसी पोजीशन में आजान की आवाज आने लगे या नमाज का वक्त हो जाए, आप कहोगे मौलाना ऐसी पोजीशन में कौन नमाज पढ़ लेगा, लेकिन नमाज इस पोजीशन में भी माफ नहीं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस पोजीशन में भी नमाज माफ नहीं है। अब आप उनसे एक बार कहिए साहब अजान हो रही है या नमाज का वक्त हो गया है, हमें 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो, वो आपको नहीं देंगे। अरे जो मुसलमान होने की वजह से तो बारी रहे, तो नमाज का मौका कहां से दे देंगे? लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से आगा हो जाइए, साहब हमें 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो, उसके बाद में जो करना हो कर लेना। अजान हो रही है, वो आपको इजाजत नहीं देंगे। अब आप वुजू नहीं बना सकते क्योंकि हाथ पैर बंधे हुए हैं, आप वुजू नहीं बना सकते क्योंकि हाथ पैर बंधे हुए हैं। अब आप नियत से वुजू कीजिए, नियत से वुजू। अगर मेरे हाथ खोले होते तो मैं वुजू करता, ये लोग मुझे मार रहे हैं, वुजू की ताकत नहीं है मेरे अंदर, लिहाजा मैंने वुजू की नियत कर ली है। नियत से वुजू हो गया, दिल में नियत कर लीजिए मैंने वुजू कर लिया। अब आप अल्लाहू अकबर नहीं कह पाएंगे, किबले की तरफ चेहरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि उन्होंने कुर्सी से आपको बांध रखा है या पेड़ से बांध रखा है, दरख्त से, किसी ट्री से आपको बांध दिया है। तो जिस तरफ आपका चेहरा है उसी तरफ नियत किबले की कर लीजिए। अगर मैं खुला हुआ होता तो मैं किबले की तरफ चेहरा करता, आय अल्लाह मैं किबले की तरफ चेहरा करने की पोजीशन में नहीं हूं, मैंने दिल में ही किबले की नियत कर ली है। अब आप अल्लाहू अकबर नहीं कह पाएंगे, दिल से नियत वुजू की, दिल से किबले की तरफ चेहरा और दिल से। अब आप ऐसे ही जबान से कहिए अल्लाहू अकबर, हाथ नहीं बांध पा रहे कोई बात नहीं, अल्लाहू अकबर। अब आप पढ़िए सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक या अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया या कमा बअदता बैनल मशरिक। आप पूरी दुआ पढ़ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आहिस्ता पढ़ सकते हैं, आहिस्ता पढ़िए, जोर से पढ़ने की ताकत तो है नहीं वहां पर, इसलिए आप अपने होंठ हिलाते रहिए और पढ़ते रहिए और इशारे से कहिए अल्लाहू अकबर, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। याद रखिए आपको
शहर में ही क्यों ना मारा जा रहा हो, क्यों ना पीटा जा रहा हो, ऐसी पोजीशन में आपके ऊपर अब 4 रकात नहीं है जोहर, 4 रकात नहीं है असर, अब आपके ऊपर सिर्फ 2 रकात है। जोहर की 2 पढ़ लीजिए, असर की 2 पढ़ लीजिए, मगरिब की 3 पढ़ना पड़ेंगी, इशा की 2 पढ़ लीजिए, या फजर में है तो 2 फर्ज पढ़ लीजिए। मेरे भाइयों, अब आपको सिर्फ 2 रकात पढ़ना है, मगरिब की 3 पढ़ना है, और आप पढ़ के आप ऐसे ही कह दीजिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नमाज के मामले में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नमाज इस कंडीशन में भी माफ नहीं है, नमाज इस सूरत में भी माफ नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारा मुआशरा, हमारा समाज नमाज से कितना दूर हो रहा है। औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमात, हजरत मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बातों की वसीयत की, 10 बातों की नसीहत की। उन 10 बातों में से पहली बात ये थी, ऐ मुआज़ ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता व हुर्रिता। ऐ मुआज़, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, अल्लाह के साथ किसी को साजी मत ठहराना। अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जलाकर राख कर दिया जाए, इन कुतिलता भी पढ़ा है बहुत से लोगों ने, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, और हुर्रिता या जलाकर राख कर दिया जाए। अपने आप को जला लेना, टुकड़े टुकड़े करा लेना, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। गैबी मदद करने वाला अल्लाह है, किसी बंदे को मत मानना। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, किसी बंदे में तसव्वुर मत करना। दुआओं का सुनने वाला अल्लाह है, किसी मखलूक में ये तसव्वुर मत करना। सारी कायनात को सुनने वाला अल्लाह है, ये किसी मखलूक में मत मानना। हर चीज का इल्म अल्लाह को है, ये किसी मखलूक के अंदर मत मानना। शिर्क किसको कहते हैं? शिर्क कहते हैं अल्लाह की सिफात को किसी बंदे के अंदर तस्लीम करना। जैसे अल्लाह सुनने वाला है, अब आप कहोगे हम भी तो सुनने वाले हैं, हाँ ठीक है, आप सुनने वाले हैं, लेकिन हम में और अल्लाह में क्या फर्क है? अल्लाह बैक वक्त पूरी कायनात, पूरी दुनिया में जो जो बोल रहा है सबको सुन रहा है। यहां तक कि इस जमीन के नीचे भी अगर कोई मखलूक जिंदा है, समंदर की तारीकियों में मछली, मगरमच्छ और कछुए वो जिंदा और चीख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो अल्लाह उनको भी सुन रहा है। ये सिफत किसी बंदे के अंदर, किसी पीर के अंदर, किसी वली के अंदर, किसी बुजुर्ग के अंदर नहीं मानी जा सकती है। अगर हमने ऐसा ही किसी बंदे को मान लिया तो ये हुआ अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, और अल्लाह को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। अरे आप अपनी बीवी की थोड़ी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते? एक बात बताइए, बस्टम नगर का अगर कोई आदमी दिल्ली में रहता हो, काम करता हो, और 1 आध साल के बाद बस्टम नगर आता हो, और दूसरा आदमी यहां से दिल्ली घूमने गया और आपसे मिला, और जब वो बस्टम नगर आने लगा तो आपने कहा लो यार घर जा रहे हो ना गांव के, हाँ लो एक साड़ी ले जाओ मेरी बीवी को दे देना। आपने 3000 की, 4000 की, 5000 की खूबसूरत साड़ी खरीद कर अपने दोस्त को दी कि तुम गांव जा रहे हो बस्टम नगर, जाके मेरी बीवी को दे देना। ये अब आपका दोस्त साड़ी लेकर जब बीवी के पास आया आपकी, तो आपकी बीवी को साड़ी देता है कि लीजिए आपके हस्बैंड ने साड़ी दिल्ली से भेजी है, तो बीवी का क्या फ़र्ज बनता है? किसकी तारीफ करे, शौहर की या साड़ी देने वाले की? शौहर की तारीफ करेगी क्योंकि उसने भेजी है। लेकिन अब वो शौहर की तारीफ ना करके साड़ी देने वाले की तारीफ करे, माशाल्लाह कितने अच्छे हैं आप, इतनी दूर से मेरे लिए साड़ी ले आए। अरे उसने तो भेजा, लेके तो आप आए हैं ना, आइए चाय पीजिए, और घर के दरवाजे के साथ साथ दिल के दरवाजे भी उसके साथ खोल दे। और आपको अगर पता चल गया दिल्ली में बैठे बैठे कि कमबख्त साड़ी तो मैंने दी और तारीफ उसकी कर रही है, हाँ? उसको चाय पिला रही है, घर में घुसेड़ रही है, दाखिल कर रही है, उसको जरूरत से ज्यादा लिफ्ट दे रही है,
फोन करके उसको शुक्रिया मेरा अदा करना चाहिए कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं, इतनी दूर से भी आप इतना मेरा ख्याल रखते हैं, और बजाय इसके कि वो मेरी तारीफ करे, जो साड़ी दे रहा उसकी तारीफ कर रहे। आप दिल्ली में सुन लेंगे अगर ये खबर तो आप तहकीक भी नहीं करेंगे कि यहां तक सही है, वहीं से बैठ के फोन करेंगे, कौन बोली चुड़े डायन, साड़ी मैंने भेजी तारीफ उसकी कर रही है, तलाक तलाक तलाक, दी गोली तीनों धाए से तलाक तलाक तलाक। आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते कि साड़ी आप दे रहे हैं, दोस्त लाकर दे रहा है, आपको छोड़कर बीवी आपके दोस्त की तारीफ कर रही है, तो सोचो और तसव्वुर करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा कि मियां और बीवी मिलते हैं, उस कतरी के अंदर उसको नुत्फा हम बनाते हैं, मुज़गा हम बनाते हैं, जमा हुआ खून हम बनाते हैं, गोश्त का लोथड़ा हम बनाते हैं, हड्डी हम बनाते हैं, हड्डी में गोश्त हम पहनाते हैं, आंखें हम बनाते हैं, दिमाग हम बनाते हैं, खोपड़ी हम बनाते हैं, हड्डी हम बनाते हैं, उंगली के पोर हम बनाते हैं, दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर आंखों में रोशनी हम देते हैं, इनको ट्यूबलाइट हम बनाते हैं, सोचने समझने की सलाहियत हम देते हैं। उस अंधेरी कोठरी के अंदर उस बच्चे को ऑक्सीजन मैं पहुंचाता हूं, सारे काम हमारी कुदरत करती है, हमारी कारीगरी करती है, और 9 महीने के बाद जब बच्चा मां के पेट से बाहर आ जाए तो कह दो कि बरेली वाले ने दिया, कछौछा वाले ने दिया, फुलवारी शरीफ वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, फला ने दिया, फला ने दिया, फला ने दिया। सोचो सब हम करें, सब हम करें, और नाम हमारी किसी बंदे का लिया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फरमाया ला तुश्रिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिता, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, चाहे जला दिया जाए, चाहे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। वला तउकन्ना वालिदैक व इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई कि तुम अपने माँ बाप का कभी दिल न दुखाना, उनकी नाफरमानी मत करना। वला तउकन्ना वालिदैक व इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगरचे वो तुम्हें हुक्म दें कि तुम अपने अहल व अयाल को छोड़ दो, अपना माल व दौलत यही छोड़ के निकल जाओ। हमने जो कमाया, जर्जीस साहब ने जो भी कमाया अपनी मेहनत से कमाया, और मेरे बाप ये कहे अपनी कमाई यहीं रख और चल निकल हमारे घर से भाग, इसके बावजूद हमें अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करना है। जिंदगी भर का कमाया हुआ माल अपने बाप के कदमों पर डालकर और वो कहे निकल हमारे घर से, तो हमें निकलना पड़ेगा। वइन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगरचे वो तुम दोनों को, वो दोनों तुम्हें हुक्म दें, वइन अमराका, अगरचे वो दोनों यानी माँ और बाप दोनों तुम्हें हुक्म दें कि तुम निकलो, अपने अहल वयाल को छोड़ दो, अपनी बीवी को तलाक दो, या और अपने मालो दौलत को छोड़ दो और जाओ यहां से, तो तुम्हें इस कंडीशन में भी अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए तो क्या कहा था? इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार खेलने के लिए गए हुए थे जंगल में, बीवी निकल के आई, देखा एक बुढ़ा खड़ा है, कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम, कहा इस्माइल कहाँ है? कहा वो तो जंगल में गए शिकार करने। कहा अच्छा बेटा ये बताओ कि घर में गुजर बसर कैसी चल रही है? तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा बहुत बुरी कंडीशन है, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता, बहुत बुरा हाल है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, वो आ जाएं जब तुम्हारे पति घर में, तो उनसे कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुमको सलाम कहा है, और दूसरी बात उसने ये कही है कि घर की चौखट ठीक नहीं है, घर की चौखट बदल दो। चौखट समझते हैं ना, दरवाजे पे जो सामने लगी होती है चौखट, का घर की चौखट बदल दो। इस्माइल की बीवी कहती बुढ़ा सटिया गया, घर की चौखट तो ठीक है। वो कह रहा है कि ठीक नहीं है, अरे हवा भी आती है गर्मी में, सर्दी में धूप भी आती है, गर्मी में हवा भी आती है, और बुढ़ा कह रहा है घर की चौखट ठीक नहीं है। शाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर पे आए तो पूछा, बीवी ने कहा कोई बुढ़ा आया था। कहा अच्छा, उन्होंने सलाम कहा। इस्माइल समझ गए कि हाँ ये मेरे बाप। अच्छा सलाम कहाँ? अच्छा और क्या कहा? और क्या, वो बुढ़ा था, सटिया गया, उसका दिमाग खराब हो गया था।
कहा नहीं 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 बताओ तो क्या कहा उसने? उसने कहा घर की चौखट ठीक नहीं है, अपने पति से कहना, शौहर से कहना घर की चौखट बदल दो। कहा मेरी बीवी घर की चौखट बदलने को कहा? कहा क्यों, क्या कुछ पूछा था उसने? कहा पूछा था घर में गुजर बसर कैसा चल रहा, तो मैंने बता दिया बहुत बुरा। सुबह खा लो तो शाम को भूखी सोती हूँ, शाम को खा लो तो सुबह भूखी उठती हूँ, एक टाइम खा लो एक टाइम मिलता ही नहीं है। तो जो था घर का हाल वो बता दिया। कहा मेरी बीवी वो बुढ़ा मेरा बाप था, और तुमने ये कहकर नाशुक्री कर दी। तुम्हें ये कहना चाहिए था कि मैं जिस हाल में हूं अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए था, और कहना चाहिए था कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, जैसा भी उसने रखा है हर हाल में मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूं, ये कहना चाहिए था। लेकिन तुमने ये जुमला कहकर मेरे बाप को बहका दिया। वो समझ गए कि तुम नाशुक्री हो। जो अपने रब की शुक्रगुजार ना हो वो अपने पति की शुक्रगुजार कैसे हो सकती है? या जो अपने पति की शुक्रगुजार ना हो वो अपने रब की शुक्रगुजार कैसे बन सकती है? आए मेरी बीवी चौखट तुम हो, और उन्होंने जो कहा कि उनसे कह देना कि अपने घर की चौखट बदल दो, इसका मतलब ये कि उन्होंने बीवी बदल देने की बात की है, यानी तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है। लिहाजा अपने बाप का हुक्म मानते हुए मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। इतनी सी बात पर तलाक की घर का हाल चाल ठीक नहीं है। हमारी माँ बहनें सोचें कि आज वो अपने शौहरों की कितनी नाफरमानी करती हैं। एक महीने की तनख्वाह लेके शौहर घर पे आया, कहा खा लिया चले आए, तो फेयर एंड लवली नहीं लाए, पाउंड्स लाना चाहिए था, चले आए ऐसे ही खा लिया। और शौहर पूरी जिंदगी बेचारा कमा कमा कर खिलाता रहे, एक दिन बेचारी को टाइम से खाना ना मिले, या एक दिन टाइम से उसका मेकअप का सामान ना आए। अच्छा पड़ोसी की शादी में ऐसे जाओगे? हम ही चुड़ैल लगेंगे? तुमने क्या किया बताइए? हमारी सहेली की शादी है और हम ऐसे जाएंगे? जब से आई हूं तुम्हारे घर में परेशान हूं। उस शौहर के दिल पे क्या बीतती है, जबकि शादी में तुम्हें नए कपड़े पहनकर जाने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि नए कपड़े पहनने का हक शौहर के सामने है। ये औरतों की पता नहीं कौन सी आदत है, नए कपड़े और अच्छे कपड़े घर में रखे रहेंगे, घर में वो भंगन बनकर रहेंगी। कभी जाओ घर में, सुबह से शाम तक नौकरी करो और ऑफिस से घर वापस जाओ तो देखो किचन में घुसी हुई है, सलवार घुसी हुई है, बर्तन मांज रही है, करीब जाओ तो पसीने की बदबू आ रही है। जबकि उस औरत को मालूम है कि मेरा शौहर ऑफिस से आने वाला है, उसको पहले से बंद सवर कर तैयार रहना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार रहना चाहिए। घर में रहेगी भंगन बनकर और शादी में जाएगी हेमा मालिनी की अम्मा बनकर। अजीब दस्तूर है। शौहर ला रहा है, कमा रहा शौहर, और देख रहे पड़ोसी, देख रहे गांव वाले, देख रहे मोहल्ले वाले। ये अजीब सिस्टम है, अजीब सिस्टम। हमारी मां बहनों को इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा हजरत उम्मे सुलैम से। हजरत अबू तलहा का बेटा, ए बेटा क्या हो गया? अरे क्या हुआ? पेशाब लग रहा है तो जाओ ना, कि यही करोगे? जाओ जाओ, शादी हो गई तुम्हारी, तब किस लिए जा रहे हो यार? कोई बड़ा आदमी जाए तो चलो, शादीशुदा है जा रहा है, घर ऑर्डर नहीं होगा बीवी का, ये बेचारा बच्चा जाके क्या करेगा? और जा रहा तो आया क्यों? एक जलसा में तो 80 साल का बुढ़ा उठ के जाने लगा। हमने कहा अब क्या करोगे चाचा घर में जाकर? अब तो चाची भी तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती बेचारी। तो बीच में मत उठा करो भाई, पीछे से उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सामने से उठते हैं तो हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो ये उम्मे सुलैम को देखिए आप, अबू तलहा का बेटा उम्मे सुलैम का बीमार रहता था, रोज़ाना खैर खैरियत पूछते थे। एक दिन देर से आए और बच्चे का इंतकाल हो गया। सोचिए
बच्चे का इंतकाल। मेरी मां बहनों, तुम इस वाक़े को सुनो, ये तुम्हारे मतलब का वाक़या है। शौहर जरा देर से घर से काम से आए, थके हुए थे, सीधे रूम में चले गए। उम्मे सुलैम ने मोहल्ले की औरतों से कह दिया कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, लेकिन इसकी खबर मेरे पति को, मेरे शौहर को मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं देगा। तुम जाओ, मेरे घर में भीड़ मत लगाओ। शौहर को अभी पता नहीं कि घर में मेरा बेटा इंतकाल कर गया। शौहर इशा के बाद घर में आए। घर में आते ही पूछा बीवी से, उम्मे सुलैम, कहा जी क्या हुआ, बेटा कैसा है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और दिनों की बनिस्बत आज बच्चे को बहुत आराम है। आज तो इतना आराम है कि आज जितना आराम तो बच्चे को कभी मिला ही नहीं। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ अपने शौहर को ये पैगाम दे दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, सोने दो, सो रहा है, सोने दो, ठीक है, तब उसको जगाना ठीक नहीं है, सो रहा है। कहा ठीक है, आप नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। मोहल्ले की किसी भी औरत को आने नहीं दे रही हैं, और शौहर की सेवा देखो इस हाल में कि बगल के रूम में बेटे की लाश है, बगल के रूम में बेटे का जनाजा रखा हुआ है, बगल के कमरे में बेटे की रूह, बेटे की रूह का जिस्म पड़ा हुआ है। तसव्वुर करो मेरी बहनों, मेरी माओ, खाना खिलाया अच्छी तरीके से, शौहर ने खाना खाया, उम्मे सुलैम भी अपने शौहर के साथ खाना खा रही हैं। और खाना खाने के बाद उम्मे सुलैम ने मेकअप किया, खुशबू लगाई। औरत खुशबू लगा सकती है, लेकिन घर के अंदर, घर के बाहर तो वो डाबर आंवला का तेल भी लगाकर नहीं निकल सकती है। घर के बाहर अगर जाती है तो मेकअप तो बहुत दूर की बात, खुशबू और परफ्यूम तो बहुत दूर की बात, खुशबूदार कोई चीज भी इस्तेमाल नहीं कर सकती है। अगर किसी तेल में सेंट आता है, खुशबू आती है, तो वो तेल भी लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती है। कोई बजने वाली चीज भी पहनकर घर से बाहर नहीं निकल सकती है। चूड़ियां जो खनखनाती हैं और चले तो आवाज करें, वो घर से बाहर निकलते वक्त तो चूड़ियां भी नहीं पहन सकती है। पायल जो चलते वक्त पायलों की झनकार और उसकी आवाज और उसमें लगे हुए घुंघरुओं की आवाज अगर आती है, तो वो ऐसी पाजेब और ऐसी पायल और ऐसे घुंघरू भी नहीं पहन सकती है। याद रखिए मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, सोचिएगा जरूर और गौर कीजिएगा कि लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर तो बहुत दूर की बात है, घर से निकलना है तो खुशबूदार तेल लगाकर भी नहीं निकल सकती है। चूड़ियां जो खनखनाती है, खनखन की आवाज, या चलते वक्त चूड़ियों की आवाज आए, चलते वक्त हाथ हिले और चूड़ियां बोले, तो चूड़ियों को पहनकर भी नहीं जाना है। पायल अगर उसमें आवाज है तो वो भी पहनकर नहीं जा सकती है। यहां तक कि अगर ऊंची हिल की चप्पल, ऊंची हिल की सैंडल पहनकर वो चलती है और सड़क पर या पक्की जमीन पर चलते वक्त तो सैंडल की खटखट की आवाज आती है, तो ऐसी सैंडल और ऐसी चप्पल पहनकर भी औरत नहीं जा सकती है कि जिससे उसके पैरों की खटखट की आवाज से मर्दों के चेहरे मुतवज्जो हों, मर्द उसकी तरफ मायल हों और उसकी तरफ देखना शुरू कर दें। ऐसी चप्पल भी नहीं पहनना है। पहनिए, ममता दीदी की तरह पहन लीजिए, हवाई चप्पल पहन के जाइए, कौन मना कर रहा आपको? शान में गुस्ताखी हो गई मौलाना साहब। अब हमारे बुद्धिन आ गए 150 रुपए की चप्पल पहनेंगे। अब तुम 300 की 500 की हिल वाली चप्पल पहनोगी, हिल वाली चप्पल पहन के जाओगी, बोलेगी खट खट, उधर नौजवानों के दिल बोलेंगे धाक धाक। ये सूरत हाल हो रही है आजकल। तुम्हारी चप्पलों की तरफ से आवाज, उधर लड़कों के दिल। इस इस्लाम ने उसी से तो रोका है, जड़ को ही खत्म कर दिया है। ऊंची एड़ी की,
ऊंची हिल की चप्पल भी औरत अगर आवाज करती है तो नहीं पहन सकती है, चूड़ी अगर आवाज करती है तो नहीं पहन सकती है। एक आध कड़ा पहन लिया कोई बात नहीं, एक कड़ा पहन लिया, इसमें एक कड़ा पहन लिया, इसमें आवाज तो नहीं कर रहा, जाइए। लेकिन हाथों में सॉक्स होना, ग्लव्स होना चाहिए, पैरों में सॉक्स होना चाहिए, जाइए। टखने से नीचा नकाब ओढ़नी या चादर टखने से नीचा होना चाहिए, इतनी नीची होनी चाहिए कि आपकी चप्पल भी नजर ना आए, चप्पल सी छिपी हुई हो, और आपका नकाब, आपका हिजाब, आपकी चादर जमीन की मिट्टी से छूती हुई, रोड से छूती हुई जानी चाहिए। यह है इस्लामी पर्दा। मौलाना साहब क्यों बता रहे हो? हमें करना ही नहीं है, हमें करना ही नहीं। अरे तुम्हें करना नहीं, हमें तो बताना है। एक साल के बाद जलसा लोग कराते हैं बेचारे, इसी मकसद से तो कराते हैं। तो ये होना चाहिए, ये तो औरत ये सब चीजें पहनकर नहीं निकल सकती है। इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बीवी को तलाक दे दिया, कहा मैं नहीं रख सकता। हमारी माँ बहनों, उम्मे सुलैम के इस वाक़े से इबरत हासिल करो। मेकअप करती हैं, खुशबू लगाती हैं, खुशबू लगाने के बाद वो अपने शौहर के पास भी जाती हैं और वो अपने शौहर से मुजामियात भी करती हैं, हम बिस्तर भी होती हैं। सोचिए, बगल में बेटे की लाश है, बेटे का जनाजा है, और वो रात में मेकअप। तसव्वुर करें हमारी बहनें और हमारी कौम की बेटियां, क्या घर में आपके बेटे का इंतकाल हो जाए, क्या ऐसी सूरत में अपने शौहर को इतना खुश रख सकती है? हम बिस्तरी के बाद जब दोनों फारिग हुए, शौहर ने जल्दी से गुस्ल कर लिया। रात में प्यार भरी बातें होती रही, बात बच्चे की निकल आई। बीवी ने बड़े प्यार से कहा, उम्मे सुलैम ने, आज मुझे एक सवाल मेरे जहन में खटक रहा है जो दूर नहीं हो रहा है। बड़ी मैं पसोपेश में, शचुपंज में फंसी हुई हूं कि क्या होना चाहिए। अबू तलहा ने कहा, क्या बात है बताओ। कहा कि मेरी एक सहेली ने कुछ महीने पहले एक अमानत मेरे पास रखी थी जो बहुत कीमती अमानत थी, और ये कहा था कि मैं कहीं दूर जा रही हूं, 2-4-6 महीने के बाद जब मैं वापस आ जाऊं तो मेरी अमानत वापस कर दीजिए। लेकिन मेरे पति जी, मेरे हस्बैंड, उसने जो अमानत दी थी वो मुझे बहुत पसंद आ गई, मेरा दिल उस पर आ गया। मैं चाहती हूं कि उसको रख लूं और उस जिसकी अमानत थी उसको मैं वापस ना करूं। अबू तला ने कहा, नहीं, ये तो गलत बात है, ये अमानत में खयानत है, ये गुनाह होगा। अगर वो अपनी अमानत मांग रही है तुम्हारी सहेली, तो उसकी अमानत तुम्हें वापस करना पड़ेगी। कहा, लेकिन वो अमानत मुझे बहुत पसंद है, उस चीज पर मेरा दिल आ गया है, मैं नहीं चाहती हूं कि उसको वो दूं। अबू तला ने कहा, तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें उसकी अमानत देना पड़ेगी, वरना जहन्नम में जाओगी। बेईमानी मत करो, जिसकी अमानत थी उसकी अमानत वापस कर दो। कहा, मेरे प्यारे शौहर, तो फिर एक अमानत अल्लाह ने मुझे दी थी, 2-3 साल पहले अल्लाह ने मुझे भी एक अमानत दी थी, और वो अमानत मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उस अमानत पर मेरा दिल आ गया है, वो अमानत मेरा बेटा है, लेकिन आज अल्लाह ने अपनी अमानत मुझसे मांगी, तो मैंने उसकी अमानत उसको वापस कर दी। उसकी अमानत मैंने उसको वापस कर दी। अगर मैं अपने पास रखती और उस पर बेईमानी करती तो अमानत में खयानत होती। मेरे प्यारे शौहर, बच्चा आराम से सो रहा है, इसका मतलब यह है कि बच्चा मेरा इस दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह की अमानत दी, अल्लाह ने उस बच्चे को ले लिया है। अबू तलहा के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। बोले तो कुछ नहीं, लेकिन कहा कि इस हाल में भी तुम मुझे खाना खिला रही हो, तुम मुझसे हम बिस्तरी कर रही हो, प्यार और मोहब्बत तुमने मुझसे किया है, तुम्हें बच्चे के बारे में मुझे बताया नहीं,
वो तो ठीक है, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था कि तुम मोहल्ले की औरतों को भी रोके रखो। कोई बात नहीं है, सुबह सूरज निकलने के बाद उस बच्चे को दफन कर दिया जाएगा। हजरत अबू तलहा जैसी आजान की आवाज होती है, मस्जिद में जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते हैं, और नमाज पढ़ाने के बाद जब अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास बैठते हैं और पूरी की पूरी रात की दास्तान सुना देते हैं। अल्लाह के नबी, ऐसा हुआ, मेरी बीवी ने रात में भी नहीं बताया है, मेरी बीवी ने मुझे खाना भी खिलाया है, उसके बाद हमसे हम बिस्तरी भी किए, शारीरिक संबंध भी बनाया है। आए अल्लाह के नबी, उसके बाद का अल्लाह की अमानत भी अल्लाह ने ले लिया। अल्लाह के नबी फरमाते, अबू तलहा बस है अबू तलहा, अल्लाह तुम्हारी बीवी को जज़ाए खैर दे, अल्लाह उसको अच्छा बदला दे, और तुम दोनों ने आज रात में जो मुजामियत की, जो हम बिस्तरी की है, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाए, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाए, अल्लाह उसमें बरकत दे। उसी दिन की मुजामियत और हम बिस्तरी से हजरत उम्मे सुलैम को हमल ठहरा है, उसी उम्मे सुलैम को हमल ठहरा है, और उसी अबू तलहा को उम्मे सुलैम से उसी दिन हमल ठहरा है, और फिर 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है। इस बच्चे का नाम अनस रखा जाता है, इस बच्चे का नाम अनस रखा जाता है। अल्लाह के नबी जब इस बच्चे को, जब ये बच्चा पैदा हुआ, तो सबसे पहले अल्लाह के नबी ने खजूर अपने मुंह में चबाया, और चबाया हुआ खजूर निकाला और अपनी उंगली से निकाल कर हजरत अनस के मुंह में डाला और दुआ की, अल्लाह हजरत अनस के माल में और उसकी औलाद में बरकत अता फरमा, उसकी औलाद में बरकत अता फरमा, उनके माल में और उनकी औलाद में बरकत अता फरमा। ये अनस ही थे जिन्होंने 10 साल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत की है। ये अनस ही थे, आगे चलकर ये बड़े अमीर बने, अल्लाह ने इनकी दौलत में भी इजाफा किया और इनके बच्चों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। मदीने में अक्सर बच्चों की तादाद इन्हीं की नजर आती थी, सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं के नजर आते थे। ये दुआ का असर था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का। कहना ये चाहता हूं कि इस वाक़े को देखिए कि पहले जमाने की औरतें बच्चे के इंतकाल के बाद भी मेकअप अपने शौहर के लिए कर रही हैं, बन ठन कर अपने शौहर के लिए रह रही हैं, अपने शौहर को सुकून पहुंचा रही हैं। यहां तक कि रात में शौहर ने जब मेकअप में और खुशबू में अपनी बीवी को देखा तो वो भी अपने आप को रोक न सके और उन्होंने उनसे हम बिस्तरी भी की, और इस हम बिस्तरी पर बरकत की दुआ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कि अल्लाह इस रात में तुम्हें कोई बरकत अता फरमाए। फिर हजरत अनस पैदा होते हैं, फिर अनस के मुंह में भी सबसे पहले लुकमा लुआब दहन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जाता है। मेरे प्यारे साथियों, फिर अनस के मालो दौलत, मालो औलाद में बरकत की दुआ भी अल्लाह के नबी करते हैं। तो ये उस जमाने में ये हाल था, वला तवक्कन वालिदैक व इन मराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अपने वालिदैन की नाफरमानी मत करना, अगरचे वो दोनों तुम्हें हुक्म दें कि उनके घर से निकल जाओ, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दो, मालो दौलत को छोड़ दो, तब भी उनकी नाफरमानी मत करना। वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज कभी भी कसदन जानबूझकर मत छोड़ना। फ़इन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो फर्ज नमाज कसदन जानबूझकर छोड़ देता है, अल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर से हट जाती है। जब नमाजी नमाज न पढ़े और फर्ज नमाजों का जनाजा निकलता रहे तो अल्लाह की उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। मरे कटे कुछ भी हो, फिर अल्लाह की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं रही है। फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह के जिम्मे से वो आदमी निकल गया है जो फर्ज नमाज की पाबंदी नहीं करता है। और चौथी चीज बताई, वला तशरबन्न खम्रन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि ज़ंबिन, और सुनो कभी शराब मत पीना, किसी भी कंडीशन में शराब को हाथ मत लगाना। फ़इन्नहु रअसु कुल्लि ज़ंबिन, इसलिए कि वो हर बुराई की जड़ है, हर
बुराई की जड़ शराब है। शराब पीने के बाद जिना करने का दिल करता है, शराब पीने के बाद चोरी करने का दिल करता है, शराब पीने के बाद माँ बाप के सामने, माँ और बाप के सामने गाली देने का दिल करता है। और शराबी जब शराब के नशे में घर आता है तो अपनी बहन और अपनी बेटी के सामने भी गंदी गंदी गालियां देता है। उसको नहीं मालूम वो जिस नशे में है वो किसके सामने गालियां दे रहा है। वहां उसकी बीवी भी मौजूद है, उसकी माँ भी मौजूद है, उसकी जवान बेटी भी मौजूद है, लेकिन उधर भी ऐसी गंदी गंदी गालियां उसके मुंह से निकलती है कि जिसको सुनना गवारा नहीं किया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए कहा फ़इन्नहु रअसु कुल्लि ज़म, शराब को हाथ मत लगाना क्योंकि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। व इय्याका बिल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह, हर गुनाह के काम से दूर रहना है मास, हर गुनाह के काम से दूर रहना है मास। इसलिए कि जिस बस्ती में गुनाहों के काम आम हो जाते हैं, जिस बस्ती में जुआ आम हो जाता है, जिस बस्ती में शराब आम हो जाती है, जिस बस्ती के अंदर जिनाकारी आम हो जाती है, हल्ला सखतुल्लाह, तो अल्लाह का गजब, अल्लाह का अजाब भी उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। यानी अल्लाह किसी वक्त उस बस्ती पर अजाब नाज़िल कर सकता है। सुन लो लॉटरी खेलने वालों, सुन लो आईपीएल का मैच में शर्तें लगाने वालों और सट्टेबाजी करने वालों, जुआ खेलने वालों, जिस बस्ती के अंदर जुआ आम हो जाता है, जिस बस्ती के अंदर शराब आम हो जाती है, जिस बस्ती के अंदर बेपर्दगी आम हो जाती है, जिस बस्ती के अंदर जिनाकारी आम हो जाती है, हल्ला सखतुल्लाह, उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। यानी अल्लाह के लिए हलाल है कि उस बस्ती को कभी भी तबाह कर दे, उस बस्ती पर कभी भी अपना अजाब नाजिल कर दे, उस बस्ती को जब चाहे तहो-तैब कर दे, पलट दे और मलिया मैट कर दे, मलिया मैट कर दे, जब चाहे तब तबाह कर दे, क्योंकि अब उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब हलाल हो गया है। मेरे भाइयों, और मजीद जो 5 बातें हैं वो अब और नहीं आगे हम बढ़ सकते हैं 10 चीजों में से, क्योंकि हमें मालूम है कि उन 5 चीजों की तरफ गए तो अभी 1-1.5 घंटा और चला जाए।